हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में आए हुए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं हम लोगों ने। आइए आज हम कंप्यूटर और एनवायरनमेंट और आपका यूपी स्पेशल और मिसलेनियस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन है। ये आपका लास्ट पार्ट है और आपका 2016 का पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विज्ञान प्रौद्योगिकी से। तो अगस्त 2016 में चीन ने मिसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की थी। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप इस ऐसे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए कि कैसे क्वेश्चन आपका पूछता है करंट से। तो आप ऐसे क्वेश्चन पे अपना नज़र बनाए रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भारी नाविकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। गलत है, वो हल्के नाविक के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ओके, भारी नहीं, ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका साधारणतः उनकी टोकमॉक डिजाइन होती है, सही है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, इसलिए इसे ताप अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग 2, 3 सही है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। मैंने आपको बताया भी, क्योंकि ये अभिक्रियाएं बहुत ऊंचे ताप पर होती हैं। ओके, और आगे दिया है टोकामेक एक प्रायोगिक मशीन है जिसे फ्यूजन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया। ओके नेक्स्ट है सोलर इम्पल्स 2 विमान ने जुलाई 2016 में अपनी विश्व भ्रमण यात्रा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्ण की? तो ये आपका अबू धाबी। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है साइंस एंड टेक से, तो आप ऐसे क्वेश्चन पे अपना नजर बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। पहला है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दिया है पहले आपका साइलेंट वैली, दूसरा है जिम कार्बेट, तीसरा है काजीरंगा और चौथा है कान्हा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना था। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। 2, 4, 3, 1 यानी कि जिम कार्बेट सबसे पहले बना था 1936 में जिम कार्बेट। कान्हा बना था 1955 में, काजीरंगा 1974 में और साइलेंट वैली बनी थी 1980 में। ओके रिपीट करते हैं। जिम कार्बेट 1936 में, कान्हा 1955 में, काजीरंगा 1974 में और साइलेंट वैली 1980 में। ओके नेक्स्ट देखते हैं। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई जो है वो भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, डिटेल देखते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय यानी सस्टेनेबल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। यह पदछाप यानी पद चिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिकीय तंत्रों पर मानवीय मांग का एक माप है, जिसकी इकाई क्या होती है? भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। ओके नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है? तो इंद्रावती नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में है। डिटेल देख लेते हैं। और सभी कहाँ है? तो अंसी जो है वो कर्नाटक में है, बेटला झारखंड में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में और गूगामल महाराष्ट्र में। ओके नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना और सही कोड का चयन। एक तरफ दिया आपका जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, एक तरफ दिया आपका राज्य। तो सिमलीपाल कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नोकरेक कहाँ है? ये आपका मेघालय में है। और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड में कोई नहीं दिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका? डी यानी 4, 3, 5, 1। ओके 4, 3, 5, 1। चलिए आगे देख भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह वंशधारा और स्वर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है, गलत है। यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है, ये भी गलत है, क्योंकि भितरकनिका कहाँ है? भितरकनिका उड़ीसा में है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ना तो 1 ना तो 2, यानी ऑप्शन डी सही है। डिटेल है भितरकनिका गरान उड़ीसा में ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के मध्य महानदी डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है। ओके, और आपका कथन में क्या दिया था? वंशधारा स्वर्णरेखा नदी। और पश्चिम बंगाल नहीं, ये उड़ीसा में है। और कौन सी नदी? तो ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के मध्य महानदी डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, आगे है यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। गहीरमाथा तट उड़ीसा में स्थित है। यहाँ के भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क में खारी पानी के मगरमच्छ तथा ऑलिव रिडले यानी कछुए पाए जाते हैं।
ओके, नेक्स्ट है यूनेस्को ने जुलाई 2016 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? 2016 में किसे किया गया था? कंचनजंगा या खंगचेंगजोंगा नेशनल पार्क को 2016 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ओके, चलिए डिटेल देख लेते हैं। यूनेस्को ने जुलाई 2016 इस्तांबुल सम्मेलन में सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क, बिहार के नालंदा महाविहार, चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ओके, वर्तमान में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? आप ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 2016 में घोषित संपोषणीय विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं। में भारत का स्थान क्या है? यानी कि SDG इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। आप करंट में बताइए कमेंट करके कि कौन सा स्थान है भारत का 2022-23 में। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए? ठीक है, तो ये भी देखिए आपका करंट का क्वेश्चन है। आप भी करंट जो है इसे भी आप कमेंट करके बताइए कि भारत अभी वर्तमान में 2022-23 में भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो अभी भी उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपका चौथा स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पे क्या है? राजस्थान। ठीक है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। याद कर लीजिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर अमीर खुसरो, फिराक या गालिब? तो मिर्जा गालिब का जन्म जो है वो आगरा में हुआ था। ओके, चलिए उर्दू के महान शायर मिर्जा गालिब का जन्म 1797 में आगरा में हुआ था। उनकी मृत्यु 1869 में दिल्ली में हुई थी। तो जन्म हुआ कहाँ पे? आपका आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब का जो जन्म हुआ था वो आगरा में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। ओके, आगे देखते हैं। इनका वास्तविक नाम मिर्जा असद उल्लाह बेग खां था, जिन्हें अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वारा दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला का खिताब दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला का खिताब किसे और किसने दिया था? तो दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला का खिताब मुगल बादशाह जो कि अंतिम थे बहादुर शाह जफर द्वारा मिर्जा गालिब को दिया गया था। ठीक है, कौन सा खिताब? दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? किस नगर में स्थित है? तो आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। राजकीय ललित कला अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 8 फरवरी 1962 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। डिटेल है, श्रीमती सुचिता कृपलानी यानी इन्हें और क्या कहते थे? सुचेता मजूमदार उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के किसी भी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थी। ये वर्ष 1946 में संविधान सभा के सदस्य चुनी गई थी तथा वर्ष 1958 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव भी रही थी। नवाखाली के दंगे के दौरान ये महात्मा गांधी के भी साथ रही थी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन बचे हुए वो देख लेते हैं। पहला दिया है किस वर्ष भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा 1975 में भारतीय हिंदू नाट्य केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसका 1981 में नाम परिवर्तित कर भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी कर दिया गया था। पहले क्या था? भारतीय हिंदू नाट्य केंद्र था जब 1975 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो 1981 में इसका नाम परिवर्तित किया गया तो भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी कर दिया गया। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की स्थापना 2 जुलाई 1975 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया गया था। नाट्य विधा में विधिवत प्रशिक्षण कार्य 5 अप्रैल 1976 से प्रारंभ हुआ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए किसे जाना जाता है? इटावा को जाना जाता है। डिटेल देख लेते हैं। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना का संबंध इटावा से है। इस घराने के कलाकारों में बुद्धा दिव्य मुखर्जी, निशांत खान और सुजात खान प्रमुख हैं। कौन कौन है? बुद्धादित्य मुखर्जी, निशात खान और सुजात खान प्रमुख हैं। ओके नेक्स्ट चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी थी? तो रहीमुद्दीन खान ने दिया था। डिटेल देख लेते हैं। शंभू महाराज ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा रहीमुद्दीन खान से ग्रहण की थी। उल्लेखनीय है कि शंभू महाराज लखनऊ घराने के कथक नृत्य कलाकार थे। शंभू महाराज जो है ये लखनऊ घराने के कथक नृत्यकार थे। शंभू महाराज को नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें नृत्य सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नृत्य सम्राट की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? तो शंभू महाराज, जो कि लखनऊ घराना से संबंधित हैं और कैसे नृत्यकार है? तो एक कथक नृत्यकार हैं। ओके आगे है। शंभू महाराज को 1967 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी ने फेलोशिप तथा 1956 ईस्वी में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ओके नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? तो संजय कुमार, मनोज कुमार पांडे, नीरज कुमार सिंह, योगेंद्र सिंह यादव। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें नीरज कुमार सिंह नहीं थे। ये तो आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र 1999 में मनोज कुमार पांडे, संजय कुमार और योगेंद्र सिंह यादव को प्रदान किया गया था। अब तक परमवीर चक्र 21 व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है, जिनमें नीरज कुमार सिंह शामिल नहीं है, ठीक है। और परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ओके चलिए आगे देखते हैं। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। पहला दिया आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान अभियांत्रिकी, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान अभियांत्रिकी, ये कहाँ है आपका पर्यावरण का? तो आइए देख लेते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 2 4 3 1। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है आपका? नागपुर महाराष्ट्र में है। फिर बी दिया आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ है? मैसूर में है। ओके नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये तो लगभग सभी को ही पता होगा, ये आपका शिमला में ही है। और तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये राजमुंदरी कहाँ है? ठीक है, राजमुंदरी में है। कमेंट करके बताइए कि राजमुंदरी किस स्टेट में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी थी? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रजनी कोठारी। डिटेल देखते हैं। रजनी कोठारी राजनीति विज्ञानी तथा लेखक रहे हैं, जिन्होंने वर्ष 1963 में विकासशील सामाजिक अध्ययन पीठ व 1980 में लोकायन नामक संस्थान की स्थापना की थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कि विकासशील सामाजिक अध्ययन पीठ और लोकायन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? रजनी कोठारी ने की थी। इनकी पहली पुस्तक द पॉलिटिक्स इन इंडिया पहली पुस्तक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। द पॉलिटिक्स इन इंडिया प्रकाशित हुई, जो भारतीय राजनीति को समझने का तर्कपूर्ण मॉडल पेश करती है। ओके नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? विलायत खां सितार वादक, अल्लाह रखा तबला वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक और अमजद अली खान पखावज। तो अमजद अली खान किसके हैं? ये शहरोद से हैं। ओके बाकी सभी लोग सुमेलित हैं। विलायत खां जो है सितार से रिलेटेड हैं, अल्लाह रखा खां तबला से हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से है, लेकिन अमजद अली खां जो है ये पखावज नहीं, आपका क्या है? सरोद, ठीक है, सरोद। चलिए आगे देखते हैं। डिटेल देख लेते हैं। अमजद अली खान ग्वालियर के सेनिया बंगस घराने से संबद्ध सरोद वादक हैं, ना कि पखावज वादक। इनको भारत सरकार द्वारा 1994 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इस घराने के संगीतज्ञों ने ही ईरान के लोकवाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित
कर सरोद नामकरण दिया। ठीक, रबाब जो रहता था ईरान के, जो ईरान में फेमस आपका लोकवाद्य जिसे रबाब कहते थे, उसी का ही परिवर्धित रूप क्या है आपका सरोद। ठीक है, 1971 ईस्वी में इन्होंने द्वितीय एशियाई अंतर्राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन में भाग लेकर रोस्टम पुरस्कार प्राप्त किया था। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? लोक संस्कृति को कौन स्पष्ट करता है? अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, नगरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, या सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, या आधुनिक समाज के लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। तो लोक संस्कृति को कौन सा स्पष्ट करता है? तो सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। ओके, डिटेल देखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी जैसे कि धर्म है, त्योहार, रीति रिवाज, मान्यताएं, कला आदि को लोक संस्कृति कहा जाता है। लोक संस्कृति किसी क्षेत्र विशेष को अन्य क्षेत्रों से स्वतंत्र पहचान प्रदान करती है। लोक संस्कृति का आशय लोक जीवन की संस्कृति से होता है। लोक संस्कृति अर्ध शिक्षित ग्राम्य जन समूहों की उस संस्कृति का बोध कराती है जो सीधे सीधे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया है जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश, जबलपुर में। तो पहला तो सुमेलित है। फिर बी ऑप्शन दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ आपका? मेरठ में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी सही है आपका। सी दिया है आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है। यहाँ राजस्थान दिया है, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, और डी दिया आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी तेलंगाना, ये तेलंगाना में नहीं, अभी क्या हो गया आपका? ये जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये वाला आपका कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक, और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ आपका? तो ये आपका राय छत्तीसगढ़ में मान लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ओके,